हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। हम लोग 11 जेपीसी के लिए स्योगन पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे थे। आज इस सेट में हम लोग सेट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। बाकी अगर ये टेस्ट सीरीज आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर एक लाइक और एक कमेंट जरूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, नागवंशी राजा परंपरा के अंतिम शासक कौन थे जिनके समय जमींदारी उन्मूलन हुआ था। तो नागवंशी राज के जो है परंपरा के अनुसार जो अंतिम शासक जिनके समय जो है जमींदारी उन्मूलन हुआ था वो थे दर्पनाथ शाह। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नागवंशी राजा परंपरा के किस राजा ने नागपुरी भाषा में मौलिक काव्य की रचना प्रस्तुत पहली बार की है। तो नागवंशी राज परंपरा के अनुसार जो है नागपुरी भाषा में मौलिक काव्य की रचना करने वाले जो राजा थे वो राजा रघुनाथ शाह थे। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीनी यात्री एवं इतिहासकार हेनसांग ने संथाल परगना के राजमहल का उल्लेख किस नाम से किया है। तो चीनी यात्री हेनसांग ने जो संथाल परगना के राजमहल का जो उल्लेख है कि चिंग काइलो के रूप में किया। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और दामिने को जो है संथाल परगना के पहाड़ी के क्षेत्र को कहा जाता है। यानी जो ये जो है दामिने को क्या है, तो दामिने को जो है संथाल परगना का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसका वर्णन हेनसांग ने दामिने कोह के रूप में किया है। और राजमहल का क्षेत्र को जो है संथाल परगना का राजमहल का क्षेत्र जो है उसका वर्णन हेनसांग ने की चिंग काइलो के रूप में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शास्त्री शरद चंद्र राय ने बेलवादाग में बौद्ध विहार का एक टीले होने की बात लिखी है। उन्होंने इसमें प्राप्त ईंटों का नापा था, इसके आधार क्या था। इसका आधार मतलब जो ईंट वहाँ से जो मिला था उसका माप क्या था। तो ईंटों की जो माप था 17x10x3 का था। यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरातत्व विभाग द्वारा चित्रित एवं पंजीकृत होने के बाद भी केतुंगा ग्राम में किसकी मूर्ति अभी तक खुले आसमान में उपेक्षित है। तो यहाँ पर ये जो है किन की मूर्ति जो है अभी भी जो है खुले आसमान में जो है उपेक्षित है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध की प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडो सीथियन सिक्के यानी रोमन सम्राट के सिक्के सबसे पहले छोटा नागपुर के किस क्षेत्र में पाया गया। तो इंडो सीथियन सिक्का जो है ये चाईबासा के क्षेत्र में पाया गया। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बाकी जो रांची के क्षेत्र में जो सिक्का पाया जाता है वो कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले हैं। तो कुषाण कालीन सिक्के जो है रांची के क्षेत्र से मिला है। उसके बाद सिंहभूम के क्षेत्र जो है रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। रोमन साम्राज्य के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो सिंहभूम के क्षेत्र से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी राज्य व्यवस्था में छत्तीसा जमीन के साथ अलग से दी जाने वाली जमीन क्या कहलाती है। तो नागवंशी राज्य व्यवस्था में छत्तीसा जमीन के साथ अलग से दी जाने वाली जमीन को हम मासवर कहते हैं। यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरनाथ शाही यानी जरिया गोविंदपुर ने किन्हें 12 गांव का बंदोबस्ती किया जिससे सिंहराय मानकी का विद्रोह प्रारंभ हुआ। तो ये जो है हरनाय शाही के द्वारा जो है 12 गांव का बंदोबस्ती सिखों को दे दिया जाता है। यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंधराय मान, जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि जो सिंधराय मानकी एक किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो सिंधराय मानकी जो है ये कोल विद्रोह से जुड़े हुए हैं। यानी कोल विद्रोह जो कब से कब स्टार्ट होता है, तो ये कोल विद्रोह 1831 से लेकर 1832 तक चलने वाला विद्रोह था। इसका मुख्य कारण तो एक तो ये था कि सिंधराय मानकी का जो है जमीन जो है 12 गांव का जो इसका बंदोबस्ती है छीनकर सिखों को दे दिया जाता है। उसके साथ ही एक सिंहभूम क्षेत्र के बदगांव में जो है एक जफर अली नामक मुस्लिम व्यक्ति जो है सुरगा मुंडा का जो है उसके पत्नी का अपहरण कर लेता है। इन्हीं आक्रोशों के कारण सिंधराय मानकी और सुरगा मुंडा मिलकर जो है इन घटनाओं के कारण जो है इनके खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब 1855 ईस्वी में संथाल परगना नन रेगुलेशन जिला बना तो इसका मुख्यालय कहाँ था। तो जब 1855 ईस्वी में संथाल परगना नन रेगुलेशन जिला बना था इस समय इसका जो मुख्यालय था ये था दुमका में। यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, मुंडाओं ने 1797 ईस्वी में किसके नेतृत्व में विद्रोह कर अंग्रेज को परेशान किया था। तो यहाँ पर जो 1797 ईस्वी में जो विद्रोह किया गया था ये किसके नेतृत्व में किया गया था। तो विष्णु मान की। यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि जो ये विष्णु मान की एक
मुंडा विद्रोह का जो है विभिन्न चरण हुआ था। तो मुंडा विद्रोह का जो है ये विष्णु मान की कहाँ से नेतृत्व करते हैं, तो बुंडू एवं राहे से जो है मुंडा विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले हैं ये विष्णु मान की है। और बाकी आपको पता है कि मुंडा विद्रोह कब से स्टार्ट होता है, तो मुंडा विद्रोह जो है 1793 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक। ठीक है, मुंडा विद्रोह कब से कब, 1793 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी तक चलता है, जिसमें जो बुंडू एवं राहे का जो मुंडा विद्रोह था उसका नेतृत्व जो करते हैं विष्णु मान की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागवंशी राज में किस जमीन को जोतदार को राजा के 36 आदेश मानने पड़ते थे, तो ये किस जो है किस राज में जो है जोतदार को राजा के 36 आदेश मानने पड़ते थे, तो राजहंस है, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर संयुक्त संघ के किस अध्यक्ष ने 16 अगस्त 1956 को छोटा नागपुर के कुछ इलाकों में बंगाल में विलाए जाने का कड़ा विद्रोह किया था। तो छोटा नागपुर संयुक्त संघ का किस अध्यक्ष ने जो है छोटा नागपुर का कुछ जो इलाका बंगाल में मिलाए जाने पर कड़ा विद्रोह किया था, तो ये जो विद्रोह किया गया था सांसद राम नारायण सिंह के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकता की कमी और अपने ही साथियों के द्वारा किया गया भीतरघात संबंधित किस राजनीतिक नेता ने झारखंड आंदोलन की सफलता पर कहा था, तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया था, तो निरल एनएम होरो के द्वारा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोज केरकेट्टा किस भाषा साहित्य की प्रसिद्ध रचनाकार है, तो रोज केरकेट्टा जो है ये किस भाषा की है, तो ये खड़िया भाषा की है। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत नामक काव्य कृति किस झारखंडी कवि की प्रसिद्ध रचना है, तो ये श्रीनिवास पानुरी, खोटा के जो है बहुत बड़े साहित्यकार हैं श्रीनिवास पानुरी, उन्हीं के द्वारा जो है मेघदूत नामक काव्य कृति की रचना किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक जनजातीय विशेष में अपराध सिद्ध होने पर करेला दंड देने का प्रावधान किस जनजाति में है, तो करेला दंड ये जो संथाल जनजाति से संबंधित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और संथालों में सबसे जो कड़ा जो दंड होता है उसे बिटलाहा सजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था का बड़ा अधिकार पहाड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था का बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो इसमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है इसे हम नायब कहते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति समुदाय में कौन धार्मिक पर्व त्यौहार की पूजा पाठ तथा सामाजिक कार्य को संपन्न कराता है, तो हो जनजाति में जो धार्मिक पर्व त्यौहार का पूजा पाठ जो कराते हैं वो देवरी कहलाते हैं, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति नेता ने ग्राम रक्षा दल का गठन कर डाकू भगाओ अभियान चलाया, जिसे चोर काटो अभियान भी कहा गया था, ये किसके द्वारा चला गया था दोस्तों, तो ये अभियान जो है बागुन सुमरन के द्वारा चला गया था, यानी जो है करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। बागुन सुमरन और किस लिए जाने जाते हैं, तो ये झारखंड के जो विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में भी जाने जाते हैं बागुन सुमरमई। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की समर गाथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो झारखंड की समर गाथा जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो शैलेंद्र महतो, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के आदिवासी के बीच नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो झारखंड के आदिवासियों के बीच ये जो पुस्तक है ये जो लिखा गया है वीर भरत तलवार के द्वारा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य सिंह बेसरा की कौन सी पुस्तक सर्वाधिक चर्चा में रही है, तो सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा लिखी गई जो है पुस्तक है ये झारखंड आजसू अरमय, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 30 दिसंबर 1978 ईस्वी को 17 संथाली महिलाओं के साथ सीआरपीएफ ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिस पर 7 सांसदों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ध्यान खींचा था। यह गांव किससे संबंधित है, यहाँ पर जो सीआरपीएफ के द्वारा 17 संथाली महिलाओं का जो रेप किया था वो किस गांव से संबंधित थी ये सारी महिला, तो ये जो था बेल्डिया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह और हेमवती नंदन बहुगुणा ने पड़िया सामूहिक दुष्कर्म को लेकर संथाल परगना का दौरा किया था, जिसमें 14 पुलिसकर्मी निलंबित हुए थे। यह 18 फरवरी 1988 की घटना, इस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये घटना के समय जो बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं ये भगवत झा आज़ाद, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
8 अगस्त 1987 ईस्वी को निर्मल महतो की जमशेदपुर में हत्या के बाद पुलिस जुल्म का कहर डुमरिया प्रखंड में झामडा गुट्टू गांव पर टूट पड़ा। यह किस आंदोलनकारी का गांव था? तो ये जो गांव है सूर्य सिंह बेसरा का गांव था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में बिहार विधानसभा से त्यागपत्र देने वाले पहले झारखंडी विधायक कौन थे? तो जेपी आंदोलन के समय जो है बिहार विधानसभा से त्यागपत्र देने वाले पहले जो झारखंडी विधायक बनते हैं वो A.K. रॉय, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताना भगत सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े? तो ताना भगत सर्वप्रथम जो है असहयोग आंदोलन से जुड़ते, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन कब से स्टार्ट होता है? तो 1914 ईस्वी में जतरा भगत के द्वारा ये आंदोलन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में किस मंत्री ने झारखंड अलग राज्य का संकल्प पेश किया था? वह बिना संशोधन ही पास हो गया था। तो ये किस मंत्री के द्वारा किया गया था? तो ये दोस्तों है जगतानंद सिंह के द्वारा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में जयपाल सिंह को कितने दिनों तक मंत्री पद धारण करने का सौभाग्य मिला था? तो बिहार विधानसभा में जो है जयपाल सिंह जो है 1 महीने तक मंत्री पद पर रहते, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलग राज्य के लिए लोकसभा में वनांचल राज्य विधेयक कब पास हुआ था जो सफल ना हो सका? तो अलग राज्य के लिए लोकसभा में वनांचल राज्य विधेयक जो है सबसे पहले ये पारित होता है 23 दिसंबर 1998 ईस्वी को, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन बने? तो झारखंड राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक जो है ये शिवाजी महान कौर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। परंपरागत मानकी मुंडा शासन पद्धति को वित्तीय न्यायिक अधिकार प्रदान करने में किस ब्रिटिश का अधिकारी हाथ था? तो परंपरागत मानकी मुंडा शासन व्यवस्था को जो वित्तीय न्यायिक अधिकारी प्रदान करने का जो हाथ रहता है ये किसका रहता है? तो ये जो है विल क्लिंटन का, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सिंहभूम के किस क्रांतिकारी नेता पर राष्ट्र द्रोह का मुकदमा लगा था? तो पश्चिमी सिंहभूम का किस क्रांतिकारी नेता पर? तो ये केसी हेम्ब्रम, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नायक सूबेदार राम नारायण कलडिया राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत ने सिंहभूम के किस डैम निर्माण के में विस्थापन पर आंदोलन किया और पुलिस गोली का शिकार बने? तो ये कहाँ पर जो है डैम का विरोध कर रहे थे? तो ये ईचा डैम, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेयर ऑफ अ बाइगोन एरा नामक पुस्तक में पीके देव ने किस गोलीकांड की चर्चा की है? तो मेयर ऑफ अ बाइगोन एरा में जो है पीके देव के द्वारा जो है खरसावां गोलीकांड का जो है चर्चा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस 2 जनजाति को झारखंड में वर्ष 2003 में अनुसूचित श्रेणी में रखा गया? तो ये जो है आपका हो जाएगा कंवर और कोल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले 1872 ईस्वी तक जो है झारखंड में टोटल जनजातियों की संख्या कितनी रहती है? तो 1872 ईस्वी तक झारखंड में जो टोटल 18 जनजातियों को शामिल किया जाता है। उसके बाद वर्ष 1931 में जो है झारखंड में टोटल 26 जनजाति हो जाती है, और वर्ष 1941 आते आते जो है झारखंड में टोटल 30 जनजातियों को शामिल कर लिया जाता है। झारखंड निर्माण के समय जो है टोटल जनजातियों की संख्या 30 रहती है। उसके बाद झारखंड निर्माण के बाद जो है वर्ष 2003 में कंवर और कोल को जो है जनजाति के रूप में शामिल किया जाता है, और झारखंड में जो है अब 32 टोटल जनजाति हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ढेबर मिशन में कितनी जनजाति को आदिम जनजाति में रखा गया? तो ये 7 जो है ढेबर मिशन के तहत 7 जनजातियों को आदिम जनजाति के रूप में रखा गया, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोमपाट तथा नागपुरी की जनजाति का उपभेद है? तो कोमपाट और जो है नागपुरी ये है आपका मुंडा जनजाति का ही उपभेद है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किस जनगणना में बंजारा को अनुसूचित जाति से हटाते हुए किस जनगणना में बंजारा को अनुसूचित जनजाति से हटाते हुए जनजाति को अनुसूची में शामिल किया गया? तो ये किस जनगणना के तहत? ये हो जाएगा आपका दोस्तों 1941, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड का जो पहला राजभाषा हिंदी हो जाएगा। अगला है,
किस जिले की 4 महिला कोहबर एवं सोहराय कला का प्रदर्शन करने 2004 में ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी? तो ये कौन से जिले की से रिलेटेड थी? तो कोहबर जो है कोहबर चित्रकारी का कोहबर और सोहराय कला का प्रदर्शन करने के लिए 2004 में जो है ऑस्ट्रेलिया गई थी। तो ये हजारीबाग जिले की महिला थी, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है जादुरा नामक नृत्य गीत किस जनजाति समाज की विशेषता है? तो जादुरा जो है ये उरांव जनजाति में प्रचलित है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मादर नामक वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है? तो मादर जो है अवनद्य वाद्य यंत्र है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोयोर नामक नृत्य परंपरा किस जनजाति से संबंधित है? तो डोयोर हो जाएगा आपका खड़िया जनजाति से, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। किस वर्ष गणतंत्रता दिवस का बहिष्कार करते हुए आजसू एवं जेएमएम ने काला बिल्ला लगाने का आह्वान किया? तो ये किस वर्ष किया गया था इनके द्वारा? तो वर्ष 1986 ईस्वी में, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से जनजाति समाज के आभूषण नहीं है? तो जनजाति समाज के यहाँ पर तमाड़, सकूम, तरपत, छुसी और बिछिया। तो बिछिया जो है ये जनजाति समाज का आभूषण नहीं है माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति की बोली को कोराटी नाम से जाना जाता है? तो किस जनजाति की बोली को हम कोराटी नाम से भी जानते हैं? तो बिरजा जनजाति का जो बोली है ये कोराटी नाम से जाना जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूगुत बंधा शब्दावली का व्यवहार किस क्षेत्र में होता है? तो भूगुत बंधा शब्दावली जो है इसका व्यवहार काश्तकारी अधिनियम में किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून किस राज्य का दफा एक का एक नकल है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी कानून जो है बंगाल राज्य है उसका एक दफा एक का जो है नकल है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल रूप से किस झारखंडी जनजाति के जमीन को बचाने हेतु छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया था? तो जो है मूल रूप से झारखंड किस जनजाति के जमीन को बचाने के लिए छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया था? तो मुंडा जनजाति, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में उलगुलान का संदेश गांव गांव में देने के लिए क्रांतिकारी किस वृक्ष की डाली को काटकर घुमाते थे? तो ये सखुआ की डाली को काटकर घुमाते थे, यानी यहाँ करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। किस तरह के रैयत को जमीन का लगान नहीं देने पर बेदखल कर दिया जा सकता है? तो किस तरह के रैयत का जो है लगान देने पर उसे बेदखल कर दिया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा सिक्मी रैयत, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट में बेकायमी रैयत किसे कहा गया? तो बेकायमी रैयत जो है दूसरे गांव के रैयत को कहा गया, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खतियान में उल्लेखित बेट खेता नामक जमीन पर जमींदार के अलावे कौन इनमें हक पा सकता है? तो खतियान में उल्लेखित बेट खेता में जो जमींदार के अलावे जो है इसमें है कायमती रैयत, सिकमी रैयत, दर रैयत, कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो है इसके अलावा जमींदार के अलावा कोई इस पर हक नहीं मान सकता है। अगला क्वेश्चन है, सीएनटी एक्ट में किस प्रकार की जमीन पर जोतकार से जीवन भर खेती करने के बाद मालिक द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो किस तरह की ये जमीन को जो है मालिक द्वारा वापस लिया जा सकता है? तो हीन हियायत देन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए में कौन जमीन के दस्तावेज से संबंधित नहीं रखता है? तो जमीन के जो है दस्तावेज से संबंधित नहीं, यहाँ पर शब्द है ये मियाद शब्द जो है जमीन के दस्तावेज से संबंधित नहीं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किस स्थान को केंद्र बिंदु मानकर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था? तो ये खूंटी को, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। भेलवा फाड़ी नामक पूजा विधान का संबंध किस त्यौहार से है? तो भेलवा फाड़ी जो है ये कर्मा पूजा से संबंधित है, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय समाज की रीति रिवाज में तपान का विशेष महत्व या किससे आता है? तो तपान जो है हड़िया से बनता है, यानी जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिवासी जनजीवन में लोटा पानी संबंधित रीति रिवाज किस संस्कार में देखा गया है? तो लोटा पानी संबंधित जो है ये विवाह संस्कार में देखा गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी शब्दावली शब्दकोश 1993 का प्रकाशन किसके सहयोग से हुआ? तो ये जो है हिंदी विद्यापीठ देवघर के सहयोग से होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बसंती कुजूर किस जनजातीय भाषा की बड़ी रचनाकार है? तो बसंती कुजूर ये किस जनजातीय भाषा की रचनाकार है? तो कुड़ुक भाषा की, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
दिए गए में कौन सी पुस्तक नागपुरी कहानी संग्रह है? तो नागपुरी कहानी संग्रह हो जाएगा खुखड़ी रुगड़ा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमदार किस्कू को संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस विद्या क्षेत्र के योगदान में दिया गया था? तो जमींदार किस्कू को जो है संथाली भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार नाटक के रूप में दिया गया था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुषमा हेम्ब्रम किस भाषा की उत्कृष्ट गायिका मानी जाती है? तो सुषमा हेम्ब्रम जो है आपकी किस भाषा की है? तो संथाली भाषा की, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रामनिका फाउंडेशन ने किस आदिवासी साहित्यकार को बिरसा मुंडा सम्मान से सम्मानित किया है? तो रामनिका फाउंडेशन के द्वारा जो है बिरसा मुंडा सम्मान जो दिया जाता है ये किसको दिया जाता है? तो महादेव टोप्पो को, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिरसा मृग विहार नामक पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो रांची जिला में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध माँ छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो माँ छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये भैरवी नदी पर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लातेहार जामताड़ा सिमडेगा तथा सरायकेला खरसावां जिला का गठन राज्य सरकार के किस वर्ष हुआ? तो वर्ष 2001 में होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान राज्यपाल नहीं जो हमारी राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का राज्यपाल के रूप में क्रम संख्या क्या था? तो राज्यपाल का जो है द्रौपदी मुर्मू का जो राज्यपाल के रूप में क्रम संख्या था ये 9वें नंबर की राज्यपाल थी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। संथाल परगना का एक विशिष्ट भूभाग किस वर्ष दामिनी कोह कहलाया? तो संथाल परगना का एक विशिष्ट भूभाग 1824 ईस्वी में दामिनी कोह कहलाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं राष्ट्रपति ने किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी को ध्यानचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया? तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है सिलवाथन डुंगडुंग को जो है ध्यानचंद्र पुरस्कार दिया गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। भूमिहीनों में भूमि वितरण में भूमि सुधार कार्यक्रम में तेजी लाने हेतु सरकार ने कौन सा अभियान चलाया? तो भूमिहीनों में भूमि वितरण में भूमि सुधार कार्यक्रम के लिए जो है टोडरमन अभियान चलाया जाता है सरकार के द्वारा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसोम गुरु ने आंदोलन को अधिक उग्र बनाने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो जंगल काटो अभियान, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आज़ादी के आसपास रांची के किस हिंदी साहित्यकार को बड़ा साहित्यकार माना जाता है? तो आज़ादी के आसपास जो है रांची में जो है प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार थे राधा कृष्ण, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं छौवा नामक खेल का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष राष्ट्रीय खेल का उपयोग किया गया था? तो छौवा जो है राष्ट्रीय खेल का जो प्रतीक ये 34वें राष्ट्रीय खेल, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यटकों को आकर्षित करने वाला मंगोलियन पॉइंट किस जिला में स्थित है? मंगोलियन पॉइंट लातेहार नेत्राहाट में स्थित है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रचनाकार नेठापाल निरंजन महतो, उसके बाद कपिला मंगल राजेंद्र प्रसाद महतो, हिंदी संथाल कोश केवला सोरेन और मौसमी राय जॉन लकड़ा, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं झारखंड के सदान नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो झारखंड के सदान नामक जो ये पुस्तक है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। किस वर्ष राजा दलेर सिंह ने बादाम से राजधानी हटाकर रामगढ़ को नई राजधानी बनाई? तो वर्ष 1670 ईस्वी में, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पद्मा को रामगढ़ राज की राजधानी बनाने में किस राजा का हाथ था? तो पद्मा को जो है रामगढ़ राज की राजधानी बनाया जाता है ब्रह्मदेव नारायण सिंह के द्वारा, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। स्वर्णरेखा नदी के तट पर बना हुंडू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडू जलप्रपात की जो ऊंचाई है 320 फीट है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धुआई टिपरा पुसरो भमरी दमना नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये सारी नदी जो है मयूराक्षी नदी की सहायक नदी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया बांध जो बराका नदी पर, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं श्री राम बॉल बेयरिंग नामक कारखाना राज्य के किस जगह में है? तो श्री राम बॉल बेयरिंग जो कारखाना है ये रातू में है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वर्णरेखा घड़ी कारखाना जो अब बंद हो गया राज्य में कहाँ पर स्थित था? तो ये नामको में स्थित था, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं योजना बनाओ अभियान को पंचायत स्तर पर जनता की भागीदारी को किस मुख्यमंत्री ने सुनिश्चित किया? तो रघुवर दास ने किया था, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
झारखंड विधानसभा में कितने सदस्य अधिकतम मनोनीत किए जा सकते हैं? तो झारखंड विधानसभा में जो है एक सदस्य को मनोनीत किया जाता है, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आधिकारिक तौर पर झारखंड को द्वितीय राजभाषा कितनी है? तो आधिकारिक तौर पर जो है झारखंड में जो द्वितीय राजभाषा ये 11, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें उर्दू, संथाली, मुंडा इत्यादि जो है द्वितीय राजभाषा के रूप में संबंधित है। निम्नलिखित में किसका संबंध जिम्नास्टिक से हो रहा है? तो जिम्नास्टिक से जो है संबंधित खिलाड़ी यहाँ पर हैं, ये पर्दा है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। विकास भारती नामक स्वयंसेवी संगठन का मुख्य कार्य क्षेत्र कहाँ केंद्रित है? तो विकास भारती स्वयंसेवी संगठन ये कहाँ पर केंद्रित है? तो विष्णुपुर में, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंडी साहित्यकार को मरणोपरांत राजकीय सम्मान से अंत्येष्टित किया गया है। तो ये जो हाल ही में किस झारखंडी साहित्यकार को मरणोपरांत राजकीय सम्मान अंत्येष्टि दिया गया है? तो ये जो है विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। दखल दिहानी और इससे उपजे विवाद की पृष्ठभूमि मूल कारण क्या है? दखल दिहानी और इससे उपजे विवाद पृष्ठभूमि का मूल कारण क्या था? तो यहाँ पर जो है इसका मूल कारण बनता है CNT एक्ट के प्रावधान, सार काट और जमीन दलालों की भूमिका, ये सभी हो जाएंगे। इसको करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेंट्रल बायोमेडिकल वेस्ट डिपोजल यूनिट की स्थापना झारखंड के किस राज्य में, किस जिले में किया जा रहा है? तो सेंट्रल बायोमेडिकल वेस्ट डिपोजल यूनिट का जो स्थापना रांची में किया जा रहा है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर कितनी % है? तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड में कुल साक्षरता दर जो है ये 66.4 है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील नागपुरिया समाचार नामक पत्रिका का प्रकाशन कौन समाज करता है? तो प्रगतिशील नागपुरिया समाचार का जो प्रकाशन है ये जो है ईसाई समाज के द्वारा किया जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव अपेक्षित है? तो 500 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये 12 हो जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और आज का जो हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। राज्य सरकार की कौन सी योजना हाल में बड़ी चर्चा में रही? तो ये राज्य सरकार का जो डोभा निर्माण जो है योजना हाल में काफ़ी चर्चा में रहा। और आज का जो हमारा अंतिम क्वेश्चन है। 7वीं लोकसभा चुनाव 2019 में झारखंड में कुल कितनी महिलाओं ने लोकसभा हेतु चुनी गई थी? तो झारखंड में जो है टोटल लोकसभा महिला जो है ये 2 थी, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।